गाइस, अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं और अगर आप एक छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक क्या है जस्ट आई विल एक्सप्लेन, तो आपके ऊपर भारी भरकम पेनल्टी लगाई जा सकती है, आपका अकाउंट बंद हो सकता है। अब आप लोग प्लीज इतना पैनिक मत कीजिए। आपके लिए वो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, आपके लिए क्या, सभी सेलरों के लिए वो एक छोटी सी चीज़ है। लेकिन वो छोटी सी चीज़ क्या है, अभी जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आपको ये क्या है? बोलोगे भाई ये तो शिपिंग लेवल है और ये है बिल, ठीक है। ये फ्लिपकार्ट का है और ये मेरे पास है मीशो के। एक दो शिपिंग लेवल है, ये मेरे ही शिपिंग लेवल है। जस्ट फॉर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं लेकर के आया। ये मीशो का शिपिंग लेवल है। अभी क्या करते हैं मैक्सिमम सेलर फ्लिपकार्ट के, सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट के मैक्सिमम सेलर क्या करते हैं, इसको तो निकालते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, बट ये प्रिंट नहीं करते हैं। इसको निकालेंगे, ये नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसको ये जरूरी नहीं समझते। अब इससे क्या नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा मैं मीशो के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपको फाइनल कंक्लूजन बताऊंगा। अब बात करते हैं मीशो की। मीशो ने आज से करीब 2 साल पहले एक अपने नोटिफिकेशन में लाया था। उसने सेलर्स को बोला था, मीशो ने, कि आप लोग यहाँ से, जहाँ पे ये एसक्यू लिखा हुआ है ना, यहाँ से, यहाँ के ऊपर से आप इसको कट कर दीजिए। सिर्फ इतना पोर्शन आपको रखना है, बाकी का आपको जो है ये कट करके आपको पैकेट के अंदर डालने को बोला गया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बेसिकली सारे सेलर्स मैक्सिमम वो क्या कर रहे हैं, वो इतना क्रॉप कर दे रहे हैं और इतना ही प्रिंट निकाल रहे हैं। कुछ लोग तो ये डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, आई डोंट नो, मैं उतना श्योर नहीं हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अपने सभी सेलर्स भाइयों एवं बहनों से ये शेयर करना चाहिए कि अगर आप ये प्रिंट निकाल नहीं रहे हैं और अगर आप पैकेट के अंदर नहीं डाल रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। अभी जनरली आपको क्या करना चाहिए, आपको ये पूरा प्रिंट निकालना चाहिए। इतना झंझट कौन रखेगा कि पहले इसका प्रिंट निकालूं, फिर इसका निकालूं, फिर इसको पैकेट के अंदर डालूं, क्योंकि इसी पे आपका सारा डिटेल होता है, एसक्यू क्या है, आइटम क्या है। अगर आप ये प्रिंट नहीं निकालते हैं तो आई डोंट नो कि आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा आइटम मतलब इसके साथ मैच करना है, इस आइटम को पैक करना है, ये कैसे पता लगेगा। और अगर आप ये निकालते हैं लेकिन आप अगर इसको पैकेट के अंदर नहीं डाल रहे हैं या फिर आप उसको कहीं भी पेस्ट नहीं कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट की नज़र में टैक्स की चोरी बोली जाती है। अगर आपका शिपमेंट किसी भी गाड़ी में है, कोई जैसे फॉर एग्जांपल डिलीवरी, ईकॉम एक्सप्रेस, वॉल्मो, एनी कोरियर आपका पार्सल जो है वो पिकअप करके लेके जाता है और आपने सिर्फ ये लगा रखा है, ये कहीं भी नहीं है, ना तो पैकेट के अंदर है ना पैकेट के ऊपर है। अगर आपका शिपमेंट सेल टैक्स के द्वारा या जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा पकड़ा जाता है और अगर ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि फलाना सेलर्स जो है वो बिल इशू नहीं कर रहा है, तो वो नोटिफिकेशन कहाँ जाएगा भाई? मीशो के पास जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल उस गाड़ी में सिर्फ आपका शिपमेंट नहीं होगा, आपके साथ साथ कई सारे सेलर्स का शिपमेंट होगा। और तो अगर मोटा कंसाइनमेंट पकड़ा गया तो वो नोटिफिकेशन जाएगा मीशो के पास। फिर फाइंड आउट किया जाएगा कि कौन कौन से वो सेलर्स हैं जिन्होंने इनवॉइस को ना तो पैकेट के अंदर डाला है ना पैकेट के बाहर लगाया है। तो हो सकता है उसमें आपका भी नाम आ जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मीशो क्या कर सकता है या कोई भी मार्केट प्लेस क्या कर सकता है, आपको पेनलाइज कर सकता है, आपको पेनाल्टी लगा सकता है, आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। तो भाई
सिंपल सी बात है, ये 10 पैसे के कागज के लिए इतना रिस्क क्यों लेना है भैया? आप पूरा निकालो ना, पूरा बिल निकालो, चिपकाओ, या आपको अगर कटिंग करना है, बेसिकली इस कटिंग करने के पीछे लॉजिक ये था ना कि यहाँ से पहले चोरियां हो जाती थी। फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है अगर आप साड़ी बेचते हैं तो लिखा हुआ है शिफॉन साड़ी, या फिर बनारसी साड़ी, या अगर आप सैंडल बेचते हैं तो लिखा हुआ है ये सैंडल वो सैंडल। तो कोरियर बॉय को पता लग जाता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या आइटम है। तो मीशो ने बोला भाई उस समय ब्रांडेड पैकेजिंग का ज़माना नहीं था, ये है ब्रांडेड पैकेजिंग, इसका उस समय तक कोई आविष्कार नहीं हुआ था। तो मीशो ने बोला भाई कि थोड़ा सेफ होने के लिए इसको आप यहाँ से काट दीजिए, ताकि किसी को पता ना लग पाए कि उस पैकेट के अंदर क्या मटेरियल है। लेकिन बाद में जब ये ब्रांडेड पैकेजिंग आ गया, थोड़ा सा आपका जो पैकेट है वो सिक्योर हो गया, तो मीशो ने वापस बोला था, मुझे याद नहीं है कब बोला था, लेकिन बोला था। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर भाई लॉन्ग टर्म काम करना है, और देखिए आप लोग अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो जीएसटी भर ही रहे होंगे, क्योंकि वो वहाँ से आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, इस छोटे से पेपर के टुकड़े को बचाने के लिए आप उस चक्कर में ना पड़े, पूरा इनवॉइस निकालें, चाहे वो मीशो का हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट का हो, चाहे वो अमेज़ॉन का हो, चाहे वो किसी भी मार्केट प्लेस का हो, बिल आप उसके साथ दीजिए। और मैं तो बोलूँगा भाई पूरा उस पर पेस्ट करके भेजो, ताकि अगर कोई गाड़ी पकड़ता भी है, कोई कंसाइनमेंट पकड़ा भी जाता है, तो पैकेट खोलने की नौबत ना आए, ऊपर से ही दिख जाए ये रहा जी बिल और ये रही जीएसटी की डिटेल, कोई टेंशन की बात ही नहीं। तो जस्ट इस वीडियो में मैं यही चर्चा करना चाहता था आप सभी के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई अगर डाउट है, कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो सवाल पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।